नमस्कार बच्चों, अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के युवक भारती के 13वें अध्याय कनुप्रिया भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं श्री धर्मवीर भारती। पिछले भाग में हमने सेतु में का अध्ययन किया था। आज हम अमंगल छाया सर्ग का पूरा भावार्थ और स्पष्टीकरण समझ लेंगे। अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज रौंदी हुई लताएं, उजड़े हुए कुंज रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही? आकाश पर छाई हुई धूल क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 यक्षिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है, कि आज उस राह से कृष्ण की 18 यक्षिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। अमंगल छाया का अर्थ यानी मंगल का विरुद्धार्थी शब्द होता है। अमंगल मतलब अशुभ, जो शुभ ना हो। अब अमंगल छाया जैसे कि अपशकुन हो, कुछ अशुभ हो, अनहोनी हो। घाट के बारे में हमने पहले चर्चा की है कि दो पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है उसे घाट कहा जाता है। यहाँ अमंगल छाया में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा का एक अवचेतन मन में बैठ ही रहा था और एक कृष्ण चेतनावस्था में। चेतनावस्था में राधा कहने का तात्पर्य यह है, राधा का एक अंतर्मन है और एक बाह्य रूप से राधा, यह दोनों ही राधा एक दूसरे से बातें कर रही है, उनका खुद से संवाद हो रहा है। अचेतन अवस्था में बैठी हुई राधा चेतना अवस्था वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है, हे राधा, घाट सिर्फ ऊपर आते हुए कदम के वृक्ष के नीचे खड़े कनु अर्थात कृष्ण को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तुम जिस रास्ते आती थी, अब तुम उस रास्ते मत आना, अब तुम उस रास्ते मत आना। हे बावरी, हे पगली, जहाँ से तू लौटती थी बावरी, आज उस रास्ते से मत लौट। वह क्यों आने से मना कर रही है? क्योंकि वहाँ पर उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं तुझे यह नहीं बता रही कि उजड़े हुए बगीचे हैं, जंगल है जो रौंदी हुई कुचली हुई लताएं है। आकाश में उड़ते हुए जो बगुले हैं, क्या तुम्हें उनसे पता नहीं चल रहा है? जिस रास्ते से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 यक्षिणी सेनाएं जाने वाली है। यहाँ पर यक्षिणी सेना शब्द आया हुआ है। दरअसल कौरव के पक्ष में 11 यक्षिणी सेना थी और पांडवों के पक्ष में 7 यक्षिणी सेना। यह आपस में एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। एक यक्षिणी सेना में 21,870 रथ, 21,800 हाथी और 65,600 घोड़े थे और 1,09,350 पैदल सैनिक मिलाकर के कुल 2,18,700 सैनिक से होता है और 2,18,000 सैनिक एक यक्षिणी सेना में होते हैं। तो यहाँ पर 18 यक्षिणी सेना की बात की गई है। कहा जा रहा है कि 18 यक्षिणी सेना ने कृष्ण का ईश्वरीय स्वरूप देखा था। इसके बाद वह सर्वव्यापी हो गए, चाहे वह कौरव की सेना हो या फिर पांडवों की सेना हो, वह सर्वव्यापी रूप में यहाँ पर है। तो कौरव को और पांडवों की सेना को मिलाकर के 18 यक्षिणी सेनाएं थी। इनके बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसमें से तो अंत में गिने चुने ही लोग बचे थे। बताया जाता है कि 3 सदस्य कौरव के थे और वही 7 या 8 सदस्य पांडवों की तरफ बचे थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें 18 यक्षिणी सेनाओं का नरसंहार हुआ। महाभारत के युद्ध में यक्षिणी सेना के बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, आज उस पथ से हटकर
खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को, आज इस गांव से, आज इस गांव से। द्वारिका की उद्धुन्मत्त सेनाएं गुजर रही है, मान लिया कि कनु तेरा है। द्वारिका की उद्धुन्मत्त सेनाएं गुजर रही है, मान लिया कि कनु तेरा है। सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू, सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी, पद से हट जा बावरी। अंतर्मन, राधा के अंतर्मन वाली राधा उससे कह रही है कि आज तू उससे दूर हट जा। फिर बाह्य मन वाली राधा उससे कह रही है कि तू अब इस रास्ते से दूर हट जा। जैसे लता कुंज लता के वृक्ष की आड़ में छिप जा, अपने प्यार को बचा ले, क्योंकि कृष्ण के कारण ही तेरा प्यार, तेरा प्रेम दुखी हुआ। भले ही वह आहत है, लेकिन तू उसे बचा ले, छुपा ले। लता कुंज की आड़ में छुप करके लताओं के समूह के पीछे छुप कर क्यों आज इस गांव से युद्ध के लिए सेनाएं गुजर रही है, क्योंकि आज इस गांव के रास्ते से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। युद्धोन्मत्त सेनाएं जो युद्ध के नशे में चूर है, खोए हुए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। वह तो युद्ध करने के लिए मदमस्त है, उन्हें युद्ध ही करना है, इसलिए उनके रास्ते में मत आओ। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, यह मान लेते हैं कि कनु पर तुम्हारा ही सर्वाधिक अधिकार है। तुम्हारे अपने हैं, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से उससे पूरी तरह से परिचित हो, रग रग से वाकिफ हो, रोम रोम से परिचित हो। मान लिया कि यह जितने भी सैनिक हैं, जितने भी यहाँ से युद्ध करने के लिए जाएंगे, सभी कनु के ही सैनिक हैं, लेकिन यह सब तुम्हें नहीं जानते। पद से हट जा बावरी, यह जो सैनिक है यह तुम्हें नहीं पहचानते, तुमसे परिचित नहीं है, इसलिए रास्ते से हट जाओ। हे दीवानी, हे पगली, तू इस रास्ते से हट जा। तू नहीं जानती कि यह सभी तुझसे अनभिज्ञ हैं, तुझे नहीं पहचानते हैं, तुझे नहीं जानते हैं, इसके लिए इनके रास्ते से में पढ़ना उचित नहीं है। यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक। उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीली डाल अटकती है, गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। यहाँ पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम कृष्ण आम की डाल का सहारा लेकर बंसी बजाया करते थे, तेरा नाम भरकर ते पुकारा करते थे। अर्थात राधा राधा सारी शाम उसी आम वृक्ष डाल पर, यह आम वृक्ष डाल कृष्ण जी को काफ़ी प्रिय थी। शाम के समय वह वहीं पर राधा का इंतज़ार किया करते थे। राधा जब नहीं आती थी तो वह बंसी बजाते हुए राधा को पुकारा करते थे। यहाँ पर अंतः मन से राधा कह रही है कि आज यह आम की डाली काट दी जाएगी, जहाँ पर कभी कृष्ण स्वयं उसके सहारे खड़े होकर राधा का इंतज़ार किया करते थे। राधा की याद में राधा को बुलाने के लिए वह बंसी बजाया करते थे, उसी का नाम पुकारा करते थे। वही आम की डाली कभी उनको प्रिय थी, वह आज काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि कृष्ण जी के ही सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी आकाश को छूने वाली जो पताकाएं हैं, उस पर जो ध्वज लहरा रहे हैं, उनके रास्ते में वह आड़े आएंगी। अड़चने बनी हुई है, रुकावटें बनेगी है डालियाँ, इसलिए वह काट दी जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो है अंतर्मनी राधा बता रही है,
यही आम की डाली जो कभी कृष्ण को बहुत प्रिय थी, वह आकर इसी के सहारे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार किया करते थे, तुम्हारा नाम बंसी की धुन में पुकारा करते थे। आज यही डाली काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के जो सेनापति है, जिनके रथ हवा के समान तेज गति से चलने वाले हैं, उनकी ऊंची ऊंची गगनचुंबी आकाश को छू देने वाली जो ऊंची ध्वज पताकाएं हैं, उनके रथ के रास्ते में आम की डाली रोड़ा बनकर आएगी, इसलिए उसे काट दिया जाएगा। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में। आज खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम उजाड़ नहीं दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो, कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं। तो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। अब आगे जान लेते हैं। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम ही उजाड़ दिया जाएगा। और यह पथ के किनारे, उस सड़क के किनारे जो छाया प्रदान करने वाला पवित्र अशोक का पेड़ खड़ा है, वह भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसमें कोई हैरानी नहीं है। इतना ही नहीं, यदि गांव के लोग, ग्रामवासी सेना के स्वागत में युद्ध के लिए 18 यक्षिणी सेना जा रही है, इनके स्वागत में तोरण नहीं सजाएंगे, वंदनवार नहीं लगाएंगे, तो सारा गांव ही उजाड़ दिया जा सकता है। अगर पूरा गांव उजाड़ दिया गया तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह भी संभव हो सकता है क्योंकि युद्ध में जाते समय जो सैनिक होते हैं, उनका उत्साह और खुशी से वह भरे होते हैं। रास्ते में आने वाली जो रुकावटें होती है, जो अड़चनें होती है, वह सब उससे उद्ध्वस्त हो जाती है। इसलिए आम की डाली, अशोक के वृक्ष और आसपास के जो गांव है, अगर उजड़ जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दुख क्यों करती है पगली, तुम दुख क्यों कर रही हो, अच्छा पुराने दिनों को याद कर रही हो। उस कनु के साथ व्यतीत किए गए प्रेम लीला को ध्यान में रखते हुए तल्लीनता के क्षणों को, अरे उसे तो, उस लीला को कृष्ण तो भूल चुके हैं। उन्हें तो सिर्फ वर्तमान ही याद है और वह वर्तमान में ही जी रहे हैं। उस कथा से उस वक्त वह अनभिज्ञ हो चुके हैं, अनजान हैं। उन्हें तो याद है, वही उन्हें याद है, बाकी सब तो भूल चुके, उन्हें ध्यान में भी नहीं। इस तरह से अंतर्मन की राधा बाह्य मन की राधा को समझाने का प्रयास करती है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में, उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं, तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। आज यदि कृष्ण की हड़बड़ाहट में तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं, तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। नितांत अपरिचित छूट गए हैं, पूरी तरह से अपरिचित सा व्यवहार कर रहे हैं, दूर चले गए हैं। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। क्यों उदास नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो है वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि जो है वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। हे पगली गर्व कर, हे पगली गर्व कर बावरी, तुझे तो गर्व करना चाहिए। हे पगली तुझे तो गर्व करना चाहिए, तुझे तो गर्व से भर जाना चाहिए, इतराना चाहिए। अरे इस संसार में कौन है जिसके महान प्रिय की 18 यक्षिणी सेनाएं हैं? इस संसार में कौन है जिसके पास ऐसा प्रेमी है कि जिसकी 18 यक्षिणी सेनाएं हैं? ऐसी प्रेमिका तो सिर्फ तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे प्रेमी जो कनु हैं, कृष्ण हैं, उनके पास जो है इतनी बड़ी सेना है, 18 यक्षिणी सेना। इस पर तो तुम्हें जो गर्व होना चाहिए और स्वाभिमान से भर जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के उस स्वरूप को स्वीकार कर लो और स्वाभिमान से भर उठो, उन पर गर्व करो कि
कैसे भी हो वह तुम्हारे थे और आज इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है जिसके पास ऐसा प्रेमी रहा हो। अतः यहाँ पर अंतर्मन की राधा जो है वह बाह्य राधा से गर्वान्वित होने के लिए कह रही है, प्रेरित कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सर्ग की तरफ। एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु मान लो क्षण भर को, अच्छा मेरे महान कनु मान लो क्षण भर को, मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण, मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमा शील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमा शील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि अच्छा मेरे महान कनु, हे कृष्ण आप तो महान हो, मान लीजिए थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए मैं यह स्वीकार भी कर लूँ, सहमत हो जाओ कि यह सारे मेरे तन्मयता के क्षण, मतलब तल्लीनता के, मतलब भावनाओं में पूरी तरह से मैं खो गई थी, डूब गई थी, ख्वाबों को देख रही थी, जिसे मैंने जिया था वह प्रेम लीला, वह गहरे क्षण, क्या वह सिर्फ भावावेश थे? भावनाओं में खोने से वह सिर्फ भावनात्मक था, वह सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव था। इसे तुम सिर्फ भावावेश कहोगे कि भावनाओं के आवेश में आने के कारण इसे सिर्फ मेरी कोमल कल्पना कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षण को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक पर आकर्षक शब्द है, पर अर्थहीन है। भले ही उसे कोमल कल्पना कह लो, पर वे रंगहीन थे, सुखद थे। वे भले ही रंगहीन रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं हो, कोई मकसद नहीं हो, लेकिन फिर भी वे आकर्षक थे, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, मोहित करने वाले। मान लो कि क्षण भर को स्वीकार कर लो कि यह जो महाभारत का युद्ध है, जो पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला तुम्हारा यह युद्ध सत्य है। अगर मैं थोड़े समय के लिए यह स्वीकार भी कर लूँ कि महाभारत का जो यह युद्ध है, जो पाप पुण्य के बीच का युद्ध है, धर्म अधर्म के बीच का युद्ध है, लड़ा जा रहा है, क्षमाशील के बीच का युद्ध है, क्या यही सत्य है? क्या यह अटल सत्य है? क्या यह संसार का, इस युग का युद्ध सत्य है और तुम इसके नायक हो? इसे ही स्वीकार कर लो, बाकी सब मिथ्या है। इसे ही स्वीकार कर लूँ तो क्या बाकी मिथ्या है? तो भी क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ। तो भी मैं क्या करूँ हे कनु, मैं तो वही हूँ। हे कृष्ण क्या करूँ, मुझ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, मुझ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तुम्हारी बावरी तुम्हारे प्रेम की दीवानी, तुम्हारी बावरी तुम्हारे प्रेम की दीवानी, तुम्हारी सहेली जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना समझाया, ज्ञान दिया, जितना उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है, उतना ही समझा है। प्रेम के ही ज्ञान को मैंने पाया है, उसे पूरा समेट कर ही तुमने जितना प्रेम मुझे दिया वह पूरा का पूरा मैंने समेट लिया। उस ज्ञान को मैंने अपने में सहेज कर रख लिया। तुम्हारे उस महान कार्यों को भी समझ नहीं पाई, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जिया है। मतलब कि यह कि मैंने तो सदा तुम्हें प्रेम किया है और तुम्हें उसी रूप में देखती हूँ और उसी के सपने में रंगी रहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ और समझ नहीं आता। मुझे तो प्रेम और साख्य भाव जो तुमने सिखाया था वही मुझे समझ में आता है, उसी को मैंने अपने में समेट कर रखा है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी, मैं वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ से
जाती है। अब अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ से जाती है। अब इसी के साथ सर्ग समाप्त खत्म हुआ और विद्यार्थियों से आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से यह सब समझ में आ गया होगा। बाकी के सर्ग हम अगले पाठ में जान लेंगे। धन्यवाद।